देखो कुछ ए प्लस बी और ए माइनस के मान दे रखे हों और फिर आपसे ए और बी के मान पूछे जाएं, या ऐसे ही कोई तीन चर हों और उनके कोई योगफल और अंतर के रिलेशन दे रखे हों और उनके मान पूछे जाएं, या कोई व्यतक्रम से रिलेटेड कई बार छोटे मोटे सवाल होते हैं परीक्षाओं में, उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो मान लो कोई आपसे ये कह रखा है कि दो संख्याओं का योग है, वो इतना है, अंतर इतना है, तो वो दोनों संख्या पता करो। तो एक छोटी सी बात है, ये हर चैप्टर में आपको काम आती है, जगह जगह इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। पेन की बात नहीं है ये। यदि आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी योग और अंतर कह सकते हैं इसे हिंदी में, कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर। आप छोटी क्लास में रहे होंगे तो ऐसे ऊपर नीचे रख के समीकरणों को घटाना सिखाया होगा टीचर्स मैडम लोगों ने, कि जब भी दो समीकरणों को घटाते हैं तो आपको पहले तो ये तय करना होता है कि कौन से समीकरण को कौन से में से घटाएंगे। हो सकता है आप ऊपर वाले को घटा रहे हो सकता है नीचे वाले को घटा रहे हो। जिस समीकरण को घटाएं उसके चिन्ह चेंज कर ले। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा ये, और ये माइनस। मैंने नीचे वाले को घटाना सही समझा है, क्यों? क्योंकि 50 में से 30 घटना ज्यादा सही है। तो यहां से मैं घटाता है इसको तो कितना बचता, 20 बचता। और इधर क्या होता, ए प्लस का था और ए इधर माइनस का हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा। कितने बी बचेंगे, 2 बी बचेगा, क्योंकि अब प्लस का हो गया है ये, पहले प्लस का बी प्लस के 2 बी हो जाएंगे, और एक बी किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। फिर कोई मुझे कहता कि ए कितना है, तो मैं अब ये बता सकता हूं कि यदि मुझे ये पता चल गया कि ये 10 है, तो कौन सी संख्या में 10 जोड़ा जाए कि 50 हो जाए। या तो ऐसे सोच लो, भाई दो जनों को जोड़ने से 50 मिलता है, तो उसमें से एक जना तो मिल ही गया मुझे, तो एक जना मिल गया तो दूसरा सब तय मिल जाएगा। या फिर यहां रख लो उसको कि भाई इसको 10 रख देता मान लो, तो कौन सी संख्या में से 10 घटाया जाए कि 30 बच जाए, 40 में से। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोच लेंगे सर हमने तो ऊपर वाले को घटाना ज्यादा सही समझा, ऊपर वाले को हमने घटाया तो ऊपर वाले के चिन्ह क्या कर देते, माइनस से। जरूरी नहीं है आप किसको घटा रहे हो, आपकी मर्जी हो उसको घटा रहे हो, बस मैथमेटिक्स के प्रोसेस को कहीं उल्टा सीधा नहीं कर दे। अब मैं घटाता तो बताओ कौन लैप्स हो जाता, ए हो जाता। यहां क्या आता, माइनस का 20, और इधर आता माइनस का 2b, और -2 का भाग -20 में देता तो b का मान फिर भी प्लस का क्या आता, 10 ही आता। हो सकता है कुछ आदमी ये सोचें कि सर हम घटाने के बजाय इसको जोड़ लेते, तो जोड़ते इसको, तो मैं इसको जोड़ता तो भी आपको लग रहा है कि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये समाप्त हो जाएगा कि नहीं, ये समाप्त हो जाता तो क्या बचता, 2a बराबर क्या बचता, 80। जोड़ते समय राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ ले, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ ले। ऐसे ही घटाते समय एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस घटाते हैं, ऐसे छठी सातवीं में खूब सीखा होगा। अब तो डायरेक्ट ही घटनी जुड़नी चाहिए ये। तो 2a बराबर 80 हो तो a का मान कितना हो जाता, a 40 हो जाता कि नहीं। अरे 2 के बराबर 80 हो तो 1 बराबर 40 हो जाता, तो ये 40 हो जाता, तो दूसरे का पता फिर उसमें रख के कर सकते थे। तो 2 को जोड़ने से 50 आता है, एक जना 40 है तो दूसरा क्या हो जाता, 10 हो जाता। तो या तो ऐसी चीजों को जोड़कर या ऐसी चीजों को घटाकर एक दूसरे का पता किया जाता है। अभी आपने ऐसे देखा कि इनको जोड़ा तो इनमें से बड़े आदमी का मान निकला है, और जब इनको मैं घटा रहा था तब छोटे वाले का मान निकल रहा था। तो जब भी मेरे को a प्लस बी ए माइनस बी कभी दिए हुए हों ऐसे परीक्षा में कि दो संख्याओं का योगफल, इसका मतलब हो गया उनको जोड़ने से कितना आ रहा है, 32, और दोनों का अंतर मतलब घटाने से, तो a माइनस बी बराबर कितना आ रहा है, 18। तो बड़ी संख्या बताओ तो जोड़ने से निकल जाएगी कि नहीं। वो इन दोनों को मैं जोड़ता तो ये 42 हो जाते कि नहीं, सॉरी 10 नहीं है 18 है, 18 से तो ये कितना हो जाता, 50। 50 हो जाने से b क्या हो जाता, b तो खत्म हो जाता। जोड़ रहा हूं मैं दोनों तरफ से, दो जनों के बराबर 50 हो तो ये पेन की बात नहीं थी परीक्षा में। कभी भी योग और अंतर दिया हुआ हो तो आप उनको जोड़ के 2 का भाग दें या घटा के 2 का भाग दें, बड़े और छोटे निकलेंगे। अब मैं घटाता तो क्या होता, 32 और 18 को घटाता तो कितना बचता,
14 बचता और 2 का भाग देता तो 7 आ जाता। छोटे वाला आदमी 7, छोटे वाला समझ के जो घट रहा है बराबर प्लस का बच रहा है तो ये छोटा है। कोई भी संख्या को घटाते हैं सामने प्लस की संख्या बचती है तो जो घटता है वो छोटा होता है, सामने माइनस की बच रही होती तब तो क्या होता, इधर वाला छोटा होता। फिर दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने से 30 आता है, घटा दिया जाए मतलब अंतर तो 6 आएगा, उनको गुणा करने से क्या आएगा ये बताओ। दो संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा, जोड़ने से 30 आता है। तो इसको मैं देख के भी कर सकता हूं, बड़ी संख्या चाहिए तो 30 को और 6 को जोड़ दिया 36, 36 का आधा करते तो क्या आता 18, और घटा के 2 का भाग देते तो दूसरा क्या आता 12। अरे एक बार जोड़ के पता कर लेते या घटा के कैसे भी। ये कह रहा है कि संख्याओं को जोड़ने से तो 30 आता है और घटाने से क्या आता है 6। छोटे क्लास में होते ऐसे लिखते, अब तो बगैर लिखे भी कर सकते। बताओ इनको जोड़ने से क्या हो जाता, 2a बचता, b कट गया कि नहीं जोड़ने से, उधर का जोड़ क्या हो जाता 36। दो जणों के बराबर 36 हो तो एक जना कितने के बराबर हो जाता है 18 के, और एक जना 18 हो जाता तो वो दोनों का गुणन पूछ रहा है तो 18 के साथ दूसरा भी लेना पड़ेगा। तो अब बताओ दूसरा कैसे पता करते, या तो 18 यहां रख दो कि 30 में से एक जना 18 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 12, और अब इनको गुणा कर दो, 18 गुणा 12 कितना हो जाता है, इकाई के अंक से देख लो या 6 का क्यूब बन गया ये। अरे 6 का क्यूब भी बन गया है देखो, ये 6 18 है और ये 6 2 18 12 है, तो 6 6 3 बार हो गया 6 6 6 6। 6 का क्यूब आप याद भी कर रखे हो, वहां तो बर रखी अब याद कर रखे हो कि नहीं कर रखे हो तो। हाँ तो तुम झूठी बरते आ रहे हो जीवन में शुरू से ही, खूब सारी। दो संख्याओं को जोड़ने से 14 आता है और उनको घटाने से 4 आता है, बीच का अंतर उनका 4 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या रहेगा, तो बगैर पेन भी किया जा सकता है कि जोड़ने से तो क्या बन रहा है 14 और घटाने से क्या बन रहा है 6 4। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा 18, तो a का मान क्या हो जाएगा a 9 हो जाएगा। पहली संख्या तो 9 हो जाएगी, दूसरी संख्या मैं पता कर लूंगा। इस संख्या को मैं 9 लिख दूं तो क्या जोड़ा जाए कि 14 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 5 जोड़ दें, तो अब दोनों का गुणनफल क्या हो जाता 9 गुणा 5 हो जाता, ये उत्तर आ जाता। ये यही नहीं डायरेक्ट में तो चाहिए ही चाहिए, वैसे भी चाहिए। बहुत बार औसत अनुपात प्रतिशत पढ़ते हैं तो वहां भी कई बार सवालों में योग और अंतर बनेगा। दो संख्याओं को जोड़ने से तो 26 बनेगा, घटाने से 14। यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए तो भागफल कितना होगा, वही बात है, संख्या पैदा करो पहले तो। दोनों का योग तो मेरे को दे रखा है उसने 26, और दोनों को घटाने से कितना बढ़ता है 14। तो बड़ी छोटी संख्या पता कर लो पहले, तो बड़ी ही पता कर लो जोड़ने से ही। 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाता 40, और a बराबर कितना हो जाता 20, तो बड़ी संख्या तो आ जाती 20। कोई कहता छोटी संख्या बताओ साहब, तो 20 में क्या जोड़ा जाए कि 26 बन जाए, तो भी मैं कह देता कि 6 जोड़ा जाए, या 20 में से क्या घटाया जाए कि 14 बन जाए। अब वो बड़ी छोटी संख्या नहीं मांग रहा, वो चाहता है कि मुझे बड़ी संख्या का 3 गुणा करके बताइए, तो 20 दिया क्या हो जाता 60, फिर छोटी संख्या से भाग दे देता, बड़ी संख्या का तिगुना, बड़ी संख्या का तिगुना 60 और उसमें छोटी संख्या का भाग, तो आंसर आता 10। ठीक है, दो संख्याओं को घटाने से 24 आता है,
उन दो संख्याओं का योग 120 है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। अंतर 24 है। a माइनस बी है वो तो 24 है। ए बी एक्स वाई कुछ भी मान ले, कबूतर खरगोश कैक है कुछ भी। और a प्लस बी बराबर कितना है 120। इनको मैं जोड़ता तो कौन कट जाता, b कट जाता। जोड़ने से एक प्लस का एक माइनस का तो क्या बचता 2a। तो और इधर कितना बचता 144। तो a बराबर इसका आधा कर देते 72। यानी जोड़ के आधा करने से बड़ा वाला आदमी आता है, घटा के आधा करने से छोटा आता है। एक जना 72 है, ये 72 है, तो इसमें से क्या घटाएं कि 24 बच जाए। दूसरा पता कर लें तो 48। तो एक आदमी तो 72 हो गया और दूसरा कितना हो गया 48। अनुपात ही लगा दें इनका। परीक्षा वाला ए अनुपात क्या चाहता है, एक 72 आ गया, आ गया 48 दूसरा आ गया। तो आप ये कह देते कि सर चौतिया 72 और चौतवा 48। क्या आ जाता डी ऑप्शन आ जाता। अरे अनुपात पूछे तो उनको सरल और कर दो, दोनों को निकाल के। ये दूसरा कैसे निकाला वो पता चली गया होगा, इसमें रख के निकाल लिया। ऑप्शन को कैसे उठाएगा वैसे। दगाओ दे क्या हो रहा है। दो संख्या m और n का योगफल है 84, जिसमें m बड़ा है n से। m ज्यादा बड़ा है किससे, n से। ये कह रखा है जोड़ने से 84 आता है, घटाने से मतलब बड़ा आदमी m है तो m में से घटेगा अंतर करते समय। और उसने बताया कि ये 12 है। दोनों संख्याओं के अनुपात पता करने के लिए पहले तो दोनों संख्या निकालो, जोड़ो इनको। जोड़ने से n एलिमिनेट हो जाएगा, तो n को एलिमिनेट जोड़ने से ही कर दो। जोड़ने से तो कट जाएगा 2m बराबर क्या हो जाता 96। तो m आ जाता 48। वो कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात, तो m को n के साथ अनुपात में लीजिए, ये कह रहा है। तब एक जना 48 हो गया। 48 में से क्या घटाया जाए कि या तो 12 बचे, तो कितना कर देते, ये तो है 36 और इधर वाला 48। काट दो, 12 से काट दो और 12 तिया 36, 4:3 आ जाता ये। हाँ लगा दे, वो तो एक ही बात है। ऐसे वही बात है, अब से ABCD में लिख रखा है, पहले हिंदी में लिख रखा था बस। एक बार a प्लस बी करो और एक बार a माइनस बी करो और उसके रिजल्ट दे रखे हो। इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने से क्या हुआ 2a। a का डबल जोड़ने से a का डबल कितना हो गया 30। इसको और इसको जोड़ते तो b तो कट ही जाता और 21 रनों क्या होता 30। तो a बराबर आ जाता 15। a का मान तो 15 पुट कर देते। अब b का 15 में क्या जोड़ा जाए कि 21 बन जाए, तो आप कहते सर 6 जोड़ लो और 0 बनेगी लास्ट में। 0 बनती तो गुणा बगैर भी आ जाता है, या 15 6 की 90 आता ही होगा। छोटी बातें हैं। a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा हो तो एक बार उन्हें जोड़िए, 2 का भाग देंगे तो बड़ा आ जाएगा और घटा के 2 का। इसको घटा भी सकते हैं, घटाते समय चिन्ह चेंज होंगे। तो अब ये 2a आया है, वहां क्या आता फिर 2b आता। 2b बराबर 9 में से ये घटाते तो 12 आता, फिर 6 जाता, वो आधा करते तब। a प्लस बी को 8 कहते हो, a माइनस बी को 6 कहते हो, तो ए बी का मान क्या आएगा
जोड़ दो इनको पहले तो। जोड़ने से क्या बनेगा 2a और 8 से 14 तो a बराबर क्या हो जाता 7। तो a की ए बी का मतलब होता है a गुणा b। एक जना 7 हो गया तो दूसरा 1 ही आ जाता, बस 7 ही उत्तर हो जाता। 7 में क्या जोड़ा जाए कि 8 बन जाए, तो वो दिख ही रहा है। लगाओ क्या कह रखा है। राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है। राणा और श्यामा दोनों को घटाया जाए तो कम अधिक का मतलब होता है अंतर गणित में, वो उससे कम है, अधिक है, लंबा है, पतला है, तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। उनका संयुक्त वजन का मतलब समझ गए, दोनों का संयुक्त वजन कितना है 200 पाउंड है। तो राणा का वजन कितना है, जोड़ने से ही आ जाएगा, और क्या करोगे घटाने से भी आ जाए। आपको लगता हो कि घटाना आसान है तो दूसरे का पता कर लें। ये ध्यान रखें कि इसको जोड़ना ज्यादा आसान पड़ेगा कि घटाना। अभी तो मान लो बेसिक से नंबर है तो आपको जोड़ने घटाने दोनों में ही तकलीफ नहीं हो रही। आपको ऐसे लगे कि सर जोड़ने से एस कट जाएगा इनमें से, अरे श्यामा कट जाएगी कि नहीं प्लस माइनस, तो डबल आ जाएगा, राणा का डबल आ जाएगा। तो इनको मैं जोड़ता तो कितना आता 300 और 17 दुआ 34 होता है। राणा का वजन कितना आ जाता 170 पाउंड आ जाता। यदि मैं इनको घटाता तो श्यामा का आता, डायरेक्ट निकालना होता तो क्या कर लेता इनको घटा लेता। समीकरण को समीकरण में से घटाएं तो क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे जिसको घटा रहे हैं। अब किसको घटाना है वो तय कर लेना, 140 वाले को घटाना है कि 200 वाले को। ये कोई जरूरी नहीं है नीचे रख के ही घटाएं, ये गलतफहमी है आपके, आप ऐसे रट्टू हो जाते हैं कि बस नीचे रखें तो ही घटेगा। ये कहीं से भी घट जाएगा, ये यहां से भी मैं घटा दूंगा, ये चिन्ह चेंज कर दिया, ये लो घट जाएगा कि नहीं, ये घट गया इसको कि नीचे रखने से ही क्या ज्यादा चाटेगा क्या तू, ये घट जाता। कितनी श्यामा हो जाती डबल श्यामा हो जाती, घटाता तो क्या बचता 60, तो श्यामा का वेट कितना आ जाता 30। तो ये आप देख लें कि इसको घटाना ज्यादा मुनासिब है कि इसको जोड़ना ज्यादा है। हो सकता है उसको घटाना ज्यादा आसान पड़ रहा हो, फिर एक जना दिखाता है तो दूसरा खुद ही दिखाता है। जैसे ये 30 दिखता तो 30 में क्या जोड़ें कि 200 बन जाए, पता चलता है। ऐसा घटाना और जोड़ना दोनों प्रक्रियाएं फास्ट आनी चाहिए, और फिर दोनों फास्ट आ जाएं तो पर्सन को देखने से ऐसा लगेगा कि इसमें जोड़ना ज्यादा आसान है घटाना। अब ये तो छोटा है, चाहे जोड़ना कर लो और चाहे घटाना कर लो, दोनों ही आसान है कि नहीं। जहां भी राशियों का योग आ जाए और उन्हीं राशियों का अंतर आ जाए तो आप या तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ें या दोनों को घटाएं। हिंदी में भी लिखी हुई हो सकती हैं ये बातें। कितनी हो जाती 16 तो इधर हो जाता, x का क्या हो जाता डबल, तो x का मान क्या हो जाता, तो यहां तो पुट करता 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये तो आते ही नहीं, 64 से ज्यादा ही आएगा। दूसरा जीरो नहीं है देखो इसमें, चलो दूसरा भी निकालता हूं मैं, तो ये 8 होता है तो ये 2 रहेगा क्योंकि 10 तभी बनेगा, या इसको घटा के 2 का भाग दे लेता वैसे ही, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता 4 हो जाता, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाता, 64 और 4 क्या हो जाता, जोर से बोल दे वो सुन लेंगे। हाँ बाकी को इतनी टेंशन क्यों हो रही थी तुम्हें भाई, है कोई संतोष गुजर तो चले जाओ, नहीं है तो हाँ तो और जाओ फिर। लगाओ, दो संख्याओं का अंतर 11 है
और संख्याओं के पांचवें भाग का योग 9 है। अंतर तो दोनों का 11 है, दोनों को घटाने से 11 आता है और जोड़ने से 45 आता है। अब कईयों को ये पता नहीं चला कि ये 45 कहां से पैदा कर दिया। संख्याओं को जोड़ के 5 का भाग देने से 9 आ रहा है, तो 45 रहा होगा योग। अरे मैं किसी योग के अंदर योग में 5 का भाग देने पर 9 आए तो योग रहा होगा 45। और योग का पता चल गया तो अब संख्या पैदा कर सकता हूं। दोनों a प्लस बी ए माइनस बी जब भी हो तो संख्या बनाई जा सकती है। तो बताओ इन दोनों को जोड़ता तो क्या बन जाता? 56। ये तो कट ही जाता, 2a बचता, b कट जाता प्लस का और माइनस का है वो, तो a बराबर क्या आ जाता? 28। 28 एक ही ऑप्शन में है, अब दूसरे का पता की जरूरत ही नहीं थी। चाहिए तो कर ले, नहीं चाहिए तो कहीं को। और योग 45 इसी ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन ही करके देख लें। ये निकालना आना ही चाहिए। ये तो बेसिक सीक्वेंस ही है कि कहीं आपको ऐसे दे दे कि कबूतर प्लस खरगोश, इन दोनों का योग 40 आता है, और किसी ने कह दिया कि खरगोश माइनस कबूतर माइनस खरगोश ये 18 आता है, तो अब आपसे कोई ये पूछता कि कबूतर का मान और खरगोश का मान बताइए, तो ये आधी एक एक सेकंड में आ जाने चाहिए कि इनको जोड़ने से क्या होता, ये कट जाता प्लस का माइनस, और कबूतर कितने बचते? 2 कबूतर बचते, और जोड़ने से इधर क्या हो जाता? 58, और 60 में से 2 कम है तो 30 में से 1 कम आ जाता, 29 आ जाता। कबूतर का मान कितना आ जाता? या फिर मैं इन्हें घटा भी तो सकता हूं। किसी को ऐसे लगता है कि नहीं सर हम इसको घटाएंगे, हम तो जोड़ेंगे नहीं। घटाने से क्या होगा? घटाने से ये होगा कि जो प्लस के लोग हैं वो माइनस के हो जाने हैं जिसको घटाएं। अब मैं 18 वाली सीक्वेंस को घटाता, 40 वाली को भी घटा सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लें किसको घटाना चाहते हैं, लेकिन 40 में से 18 घटाएंगे तो प्लस का बचेगा, इसलिए मैंने नीचे वाले को ज्यादा जरूरी समझा घटाना। तो अब ये तो कट ही जाएगा। कितना बचा? 2 खरगोश बचे। अब ये पहले वाले चिन्ह को कंसिडर नहीं करें, नए चिन्ह को कंसिडर करें, तो अब इधर कितना बचता? 22। 18 घटा लेना, पहले 10 घटा लेना और फिर 8 घटा लेना, एक साथ नहीं घटे तो। और खरगोश का मान क्या आ जाता फिर? 11। ऐसे a प्लस बी ए माइनस बी पता करने आने चाहिए आपको, जब भी दिए हुए हों, हिंदी में लिखे होंगे या डायरेक्ट लिखे होंगे कहीं पे। सवालों के दरमियान भी आएंगे, डायरेक्ट सवाल ही नहीं आएंगे, सवाल का कोई हिस्सा भी हो सकता है ये। फिर आप थोड़े बड़े हो गए थे तब थोड़े थोड़े आपको ऐसे भी सिखाने लग गए थे कि मान लो ऐसे कि 2x प्लस वाई बराबर कह दिया 18, और ऐसे कह दिया x माइनस वाई बराबर ऐसे कह दिया कि 3। ऐसे भी तो कह देता है कुछ भी, ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। बड़ा कर दिए केले, ये ले। ऐसे भी तो रहा होगा थोड़ा सा, उस ये भी इजी है थोड़ा सा वो। अब क्या दिक्कत है? पहले आपको ये समान गुणांकों के साथ मिल रहे थे। गुणांक समझते हो, जो उसके पास में गुणा हो रहा है। जैसे पहले x के पास कुछ गुणा नहीं था तो y के पास भी कुछ गुणा नहीं था, तो वो तो बच्चे की बेसिक फेज का था। ये थोड़ा सा 7वीं 8वीं में चले जाते हो तब सिखा देते हैं फिर आपको। अब क्या करता, अभी भी मैं पहले कोशिश करता कि सर कुछ जोड़ने घटाने से कोई खत्म हो सकता था क्या, तो जोड़ने से y खत्म हो सकता है कि नहीं, तो x कितना हो जाता फिर? 5x हो जाता, जो 2x बन रहा था वो ऐसी चीज में। फिर बराबर क्या हो जाता? 25, तो x का मान क्या आ जाता फिर? 5।
कोई एक चीज खत्म हो रही हो तो उसे किया जा सकता है। फिर दूसरी बात कि भाई ये 5 आ गया तो ये 10 बन गया, तो अब ये दूसरा आ ही जाएगा, 8 आ गया। ऐसे दूसरों को पता करते थे, फिर अपन थोड़े थोड़े बड़े हो जाते थे। कोई ये चाहे कि सर इसमें भी मान लो कोई ऐसे कह देता, ऐसे हो गया मान लो, ऐसे दे देता, ऐसे भी तो हो सकता था। अब जोड़ने घटाने से डायरेक्ट नहीं कट रहे, कट रहे हैं क्या डायरेक्ट? अब कट रहे हैं ये डायरेक्ट? बिल्कुल नहीं कट रहे। पिछले वाले प्रश्न में तो फिर भी एक जना डायरेक्ट ही कट गया था, अपने को कुछ ही नहीं करना पड़ा। तो हम इसे जोड़ने और घटाने की कोशिश करते, तो आप कहते सर जोड़ेंगे तो भी साला y और x दोनों ही बचेंगे, तो फिर फाइंड कैसे करेंगे? तो आप ऐसा जुगाड़ कीजिए जिससे एक जना गायब हो जाए। जो चाहिए आपको, चाहिए y चाहिए तो x को गायब कर लें, x चाहिए तो y को गायब कर लें। गायब करने का तरीका ये होता है कि आपको किसे गायब करना है, पहले तो ये डिसाइड करना होगा। मैं चाहता हूं कि y को गायब करूं, तो y के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका गुणांक 2 है तो उसका गुणांक भी क्या होना चाहिए। और समीकरण में हम जानते हैं इधर जिस संख्या से गुणा करें सेम टू सेम इधर कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बोथ साइड सेम संख्या या सेम प्रोसेस दोनों तरफ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता, मैं ऊपर वाले समीकरण पूरे को किससे गुणा कर देता, 2 से। अब इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करने का मतलब क्या हो जाता, यहां तो बन जाता कितना 4x, यहां बन जाता 2y और यहां बन जाता 36। समझ गए? ये वही बात है, सेम ही। इसमें कॉमन लेके काट सकते हैं, इसको वापस गुणा कर सकते हैं, ऐसे वाले सरलीकरण के उपबंध जानते होंगे आप सभी। इधर क्या हो जाता 4x माइनस क्या होता 2y और 3, नीचे वाला तो जटिजी रहता नहीं रहता क्या? अब मुझे आप ये बताओ जोड़ने से y कट जाएगा कि नहीं? तो मैं इनको जोड़ देता तो ये y कट जाता, कट गया कि नहीं y? तो y कट जाता तो इधर कितना बचता 8x और उधर क्या बचता 39, तो x का मान आ जाता 39/8। अरे भिन्ने भी तो होती हैं, कोई ऐसे पूरा ही आएगा हमेशा, कैसा भी आ सकता है। मैंने कहा है पूरे अधूरे सब तरह की गणना आनी चाहिए। तो अब x का मान यहां पुट करके y का पता किया जा सकता था। आप चाहते तो x का गुणांक भी इक्वल हो गया था, तो क्या कर लेते, घटा लेते। ऐसे जिसको बराबर करना हो वो बराबर किया जा सकता है। और कई बार मान लो बराबर ही नहीं हो रहा हो, ऐसे डायरेक्ट होगा ही वैसे तो आप किसी संख्या से गुणा करेंगे तो। जैसे कोई यहाँ गुणांक 2 आ गया, यहाँ और ही कुछ आ गया, ऐसे कुछ आ गए, कुछ भी रहे हो इसके सामने नंबर, तो अब x को बराबर कैसे करते हैं, ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 2 से। ये से मैंने बताया हुआ कि 2 3 के बराबर नहीं हो पा रहा है तो कैसे करते हैं गणित में। अरे एक जने के 2 गुणांक है, एक जने के 3 गुणांक है, इसे बराबर करना मैंने बहुत बार बता दिया आपको कि 2 3 के बराबर गणित में कैसे हो सकता है। 3 वाले को तो किससे गुणा कर दो 2 से, और 2 वाले को गणित में तभी 2 3 के बराबर हो सकता है। ऊपर वाले समीकरण को किससे गुणा कर लेते 3 से 2 से, उसके बाद वो जोड़ बाकी का काम करते, तो एक जना एलिमिनेट हो जाता, दूसरा बचता और उससे वैल्यू फाइंड हो जाती। ऐसा कम करना पड़ता है, a प्लस बी a माइनस बी तो खूब करना पड़ता है। दगाओ क्या कह रहा है, दगाओ क्या कह रहा है। ये बाद में आते हैं, वो इधर आ जाएगा करो। ये क्या वहां क्यों दुख पाता है? भारत में ये भी है कि दुख नहीं पाए तो चला के पाएंगे साहब। किले यार दुख ही नहीं पाए, थोड़ा वो तो और ही पाल लेते हैं। बाला की उम्र है वो शीला की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। कम अधिक का मतलब होता है घटाना, किससे अधिक है बाला की, शीला से। तो बाला माइनस शीला है वो 10 का गैप है। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद। ये गैप कब का है ये सुनना, जो एज में गैप होता है वो चाहे इसे आज नाप लो चाहे इसे 10 साल बाद नाप लो, कभी भी नाप लो, एज का गैप हमेशा स्थिर रहता है।
मान लो आप मेरा आपके बड़े छोटे भाई बहन 5 साल का गैप है, तो ताउम्र 5 साल का गैप ही रहेगा। ऐसे होगा क्या अगले साल 4 का ही रह जाएगा कि ले भाई तू तो रुक जा, मैं बढ़ लेता हूं तब तक। यानी वो 1 साल बढ़ता है तब तक छोटे वाला भी 1 साल बढ़ जाता है। तो गैप तो बराबर रहेगा, चाहे आज नापो और चाहे 10 साल बाद नापो और कभी नापो। तो कोई पूछे कि भाई ये 10 वर्ष ये संबंध कब का है, तो मैं ये कहता ये वर्तमान का भी है, ये पूर्व का भी है और बाद का भी है, सब जगह इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। ये तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा? योगफल तो बदलता रहता है साहब, योगफल तो बदलेगा। ये कब का योगफल है? 10 वर्ष बाद का है, तो ये भी 10 वर्ष बाद इतना ही होगा। इन दोनों का मैं मान निकालता कि बाला कितने की है और सीला कितने की है, तो सीला कट जाएगी, डबल बाला हो जाएगी 60 की और अकेली बाला हो जाएगी 30 की। लेकिन कब? 10 साल बाद। ये आज नहीं है, 10 साल बाद हुई है। तो आज वर्तमान में कितनी रही होगी? 20 की। तो कोई बाला पूछे कि बाला की वर्तमान उम्र बताओ, तो 20 वर्ष बताना, 30 मत बताना, ये तो आफ्टर 10 ईयर्स है। क्या बताते? ये बताते। पी और क्यू को जोड़ने से इतना आता है, पी और क्यू को घटाने से इतना आता है, पी का मान बताओ। जब भी a प्लस बी ए माइनस बी दे दे तो मैं ये सोचता कि या तो इनको जोड़ के 2 का भाग दे दूं या घटा के। क्या इनको जोड़ना आसान है कि घटाना? घटाना। अब समझदार आदमी घटाता है इसे, जो बेहद समझदार है वो जोड़ता नहीं। उत्तर तो जोड़ने से भी आता, लेकिन मैं तो इनको घटाता कि घटाते समय बस चिन्ह चेंज करने होते हैं, छोटे वालों का या बड़े वालों किसी के भी कर लो। तो अब पी कट जाता कि नहीं? कितने क्यू? प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, तो प्लस के 2 क्यू हो जाते और इधर घटाने का रिजल्ट होता 4। ये आधी सेकंड का काम था कि क्यू कितना आ जाता, लेकिन साले ने क्यू तो पूछा ही नहीं। ये फालतू मैंने ही निकाला, इसको यूज लेके निकालेंगे पी को। अब कोई भी ये कह देता कि दोनों को जोड़ने से 378 आता है ना, जिसमें से एक जना 2 है, तो दूसरा आदमी 376 रहा होगा। अरे 76 में 2 जोड़ने से 78 हो जाता है कि नहीं? तो ये बता देते। अब हो सकता है आप जोड़ के भी 2 का भाग देते। यदि कोई जोड़ के देता तो वो जोड़ लेता इनको सारों को, फिर चिन्ह चेंज नहीं करता, जोड़ता तो क्यों कट जाता। इधर कितना बचता? 2p। इधर को जोड़ो, 8 और 4 12, ऐसे ही जोड़ते। अब तो आप ऐसे डायरेक्ट थोड़ी जोड़ लेते इसको। फिर 7 2 14 और एक हासिल 752 का आधा करते फिर, तो 700 का आधा तो 350 होता है, 52 का 26 होता है, तो 300 कितना हो जाता? 76 हो जाता है। कैसे भी देख लेते, वो आपको लगता है जोड़ना ज्यादा इजी है तो जोड़े ना, आपको लगता है घटाना ज्यादा इजी है तो घटाए। लेकिन ये अवश्य ध्यान रखें कि मान लो किसी ने ऐसे कह रखा है कि x प्लस वाई बराबर ऐसे आ गया और x माइनस वाई दे दिया ऐसे। अब इसे जोड़ने के बजाय घटाना ज्यादा इजी है, तो समझदार आदमी क्या कर रहा होता है? समझदार आदमी इसको घटा रहा होता है, चाहे चाहिए कुछ भी उसको। तो इसको घटाने का अंजाम ये होगा कि घटाने से ये कट जाएगा, कितने x बचेंगे? तो x रे घटाने में 2 ही बचता, x का मान क्या आ जाता? 1, y का 2y, x तो कट ही जाता, 2y, y का मान क्या आ जाता? 1, और y 1 होते ये पता चल गया ये 4997 है, तो ये 4994 हो जाता फिर।
समझदार आदमी इसको देखता है पहले कि मैं घटाना ज्यादा सही कर सकता हूं या इसका जोड़ना, वो तो एक से दूसरा भी आ जाएगा। यदि इसको घटाना आसान है तो फिर वो जोड़ उनका आसान नहीं रहा होगा। दो संख्याओं को गुणा करने से कितना आता है, योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। संख्या ही दे रखी हो तो वो वैसे ही कर लें, वैसे तो सूत्र भी होते हैं जो मैंने सरलीकरण में बताए थे आपको। और ऐसे योगफल के ऐसे सूत्र भी होते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाए तो 4ab आता है, जोड़ा जाए तो a2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आते हैं। उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। संख्या एक भी पड़ी हो तो दूसरी पता करी जा सकती है, दोनों पड़ी हो तब तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। बताओ कौन सी संख्या को गुणा करने से 336 आ रहा है, पहले दो भैया सारों से ही आ रहा है, लेकिन दोनों का योगफल उनके अंतर से, इन दोनों का योग करें तो योगफल कितना हो रहा है 50, 42 और 8 50, और 42 और 8 का अंतर कितना है, 42 और 8 का अंतर 34, अंतर से 28 अधिक है क्या वो, किसके आ रहा है अंतर से 28 अधिक, इन दोनों का, ये 24 और 14 दोनों को जोड़ने से कितना आता है 38, और घटाने से कितना हो रहा है 10। देखे देखो अंतर से 28 अधिक है क्या वो, और गुणा करने से क्या आना चाहिए 336 भी आना चाहिए। तो 14 चौके 56, 14 दो 28 और 5 33 आ रहा है कि नहीं। लगाएगा ही अब और क्या करेगा। कई बार तीन चर आते हैं, अभी तक क्या थे दो चरों का योग और अंतर था, कई बार तीन जने होते हैं दो दो के योगफल परोसे जाते हैं आपको रीजनिंग में मैथ्स में, कि P और Q को जोड़ने से तो 30 आता है, Q और R को जोड़ने से 25 आता है, और R और P को जोड़ने से क्या आता है 45। तो या तो तीनों का टोटल बताइए या तीनों को अलग अलग बताइए या तीनों का डिफरेंस बताइए। तो सुनना, इसका मतलब है कि P के साथ Q को जोड़ा जाए तो 30 किलो होता है, दूसरे का मतलब यह है कि Q के साथ R को जोड़ा जाए तो 25 होता है, थर्ड का मतलब है R के साथ P को जोड़ा जाए तो। अब इनको देख देख के अभी मैंने कहा आया तो इनको जोड़ने से कुछ होगा या घटाने से, क्योंकि गुणांक गुणांक तो सेम है, अलग अलग होते तो सेम किया जा सकता है, लेकिन इसमें पहले से इनके साथ कोई गुणा वुणा कुछ नहीं है, यानी गुणांक सेम है सबके। तो आप क्या करते हैं इसको जोड़ के देखते। अब आप कहते हैं सर जोड़ता मैं इन्हें तो 25 और 45 5 जोड़ो 50 70 100 हो जाता है इधर, लेकिन इधर सारा P में P जुड़ता है, मैंने ऐसे जोड़ में सिखाया कि P में P जुड़ता है, क्यों नहीं जुड़ सकता। तो दो डबल डबल हो जाते हैं, ये P कितना हो जाता डबल, Q भी कितना हो जाता डबल, और R भी क्या हो जाता, तो और सारे ही डबल डबल हो जाते, Q भी डबल P भी डबल और R भी डबल। अब मुझे बताओ सिंगल जोड़ने से मान लो कोई 30 किलो हो रहा हो और उनको डबल करते हैं तो 60 हो जाता है, और डबल करने से 60 हो रहा हो तो सिंगल बढ़ाने के लिए 2 का भाग दे देते। अब इसको मैं आधा भी कर देता तो भी बोलो 50 हो जाता है कि नहीं। या फिर मैंने जोड़ने में कॉमन लेना सिखा रखा है, इन तीनों में से मैं क्या कॉमन लेता, 2 को कॉमन लेता तो P R और Q का क्या हो जाता है ये ट्वाइस हो जाता, तो सिंगल क्या हो जाता 50। ये निकल गया है कि नहीं। ये निकल जाने के बाद कोई मुझे ये कहता कि यार ये तीनों को जोड़ने से 50 आता है, इनमें से दो दो तो पड़े ही हैं, यदि मैं इसमें से P और Q को हटा दूं यानी 30 किलो हटा दूं तो 50 में R का मान 1 सेकंड में आ जाएगा। अरे 30 हटाते आ जाएगा कि नहीं। कोई आदमी, अरे 3 जनों के योग में से 2 जनों का योग घटाया जाता है तो तीसरे का बचता है, फिर तीनों को जोड़ने से 50 आता है, उसमें से R और P का योगफल कितना है 45, R और P का योगफल 45 है, तो क्या Q नहीं दिख रहा क्या मुझे,
सबको दिख रहा है, ये तो आंखों से ही दिख रहा है। और मान लो मुझे कोई ये कह रहा है कि Q और R को जोड़ने से साला 25 बन रहा है, तीनों को जोड़ने से 50 बन रहा है, तो फिर ये अकेला 25 है कि नहीं? तो ये निकल जाता है कि नहीं? यदि दो दो के तीन आदमी दो दो के जोड़े में योगफल दे रखे हो, कोई गुणांक नहीं हो, तो आप उनको जोड़ के आधा करेंगे तो तीनों का योगफल आएगा। फिर आपसे कोई ये पूछे सिंगल सिंगल बताओ, तो उन दो दो के योगफल को तीनों में से घटाएंगे तो सिंगल आ जाएगा। एक तो ये हो गया तरीका। एक बात और देखना सीखें आप, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं आप, बच्चे इतने छोटे नहीं हैं आप। हाँ बिल्कुल बूढ़े बालक हो गए हैं, आपको देख के किसी का भी मन गोद में लेने का नहीं करता है। तो आप मान लें छोटा बच्चा तब तक ही होता है कि बस बच्चे को देखा और उसको मन करे कि इसको उठा ले। हाँ तो इधर, हाँ इधर देखो तुम, इधर इन दोनों को, दो दो को भी देख सकता हूं मैं। एक बात और सुने, यदि कोई P प्लस Q और Q प्लस R को देखे तो ये सोच सकता है सर इनमें खास बात ये है कि साला Q ऊपर भी है और Q नीचे भी है। सही नहीं दिख रहा है इसे? भाई Q यहां जितने किलो का है उतने ही किलो का नीचे है कि नहीं? यदि Q के साथ मैं P को जोड़ता हूं तो 30 किलो आता है, और Q के साथ मैं R को जोड़ता हूं तो 25 किलो आता है। तो Q तो सिमिलर ही है दोनों में, वजन का फर्क कौन ला रहा है, P और R? तो आप कहते हैं सर P बड़ा है। इन दोनों को देखकर आप ऐसे रिजल्ट भी निकालना सीखें कि P ग्रेटर है किससे। ऐसे बगैर जोड़े घटाए ऐसे रिजल्ट निकालने आने चाहिए। कई बार रीजनिंग में ये पूछता है इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, ऐसे कह देता है कुत्ते और बिल्ली को तोलते हैं तो इतना आता है, बिल्ली और चूहे को तोलते हैं तो इतना आता है, चूहे को और बिल्ली को तोलते हैं तो इतना आ जाता है, बता इनमें सबसे भारी कौन? ये दिख गया, कैसे पता चला? अब मैं इन दोनों को देख के और पता कर सकता हूँ, आर तो सेम है। यदि क्यू जोड़ने से 25 आ रहा है और पी जोड़ने से क्या आ रहा है, तो साला भारी कौन होना चाहिए? पी ज्यादा भारी है किससे, क्यू से भी। अब इस ऊपर वाले और नीचे वाले को देखो, इन दोनों को देखने से भी कुछ पता चल रहा होगा कि पी तो कॉमन है, क्यू को जोड़ने से 30 किलो और आर को जोड़ने से, तो क्यू ज्यादा मोटा रहा होगा कि आर? आर रहा होगा। तो आप ये कहते हैं सर आर इनमें ज्यादा ग्रेटर रहा होगा किससे? अब कोई ये भी पूछ लेना कि कितना ग्रेटर रहा होगा, कोई ये पूछे कितना ज्यादा रहा होगा, तो इन दोनों में गैप नहीं दिख रहा क्या? ये कितना ज्यादा रहा होगा, ये इससे 15 ज्यादा रहा होगा। कोई पूछे पी क्यू से कितना ज्यादा रहा होगा, पी क्यू इनके माध्यम से दिखाता, तो ये कितना ज्यादा रहा होगा 20, और ये कितना ज्यादा रहा होगा 5 ही रहा होगा। ये तो अरे नहीं दिख रहा था क्या? वो दोनों में गैप जो दिख रहा है वो एक के कारण ही तो आ रहा है। या इस बात को गणित में ऐसे कहते हैं कि P में से R घटाया जाए तो 5 आएगा, अंतर को ऐसे भी लिखते हैं। इस दूसरी बात को ये कहते हैं कि P में से Q घटाया जाए तो क्या आएगा 20। अब मैं कुछ मान लिख रहा हूं, उससे तरह तरह के रिजल्ट बताने हैं। A में B जोड़ा जाए तो 20 आता है, B में C जोड़ा जाए तो 22 आता है, और C में A जोड़ा जाए तो 18 आता है। इसको देख के आपको क्या क्या पता चला? इसको देख के मुझे देखते ही तो ये पता चल गया कि C बड़ा है A से। और कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 बड़े को कहता हूं C में से A घटाऊंगा तो 2 आएगा। ये रिजल्ट मुझे निश्चित पता चल गया। यदि मुझे ये निश्चित रिजल्ट पता चल गया तो मेरे पास C प्लस A पहले से पड़ा हुआ है। यह बात परीक्षा में पड़ी उड़ी भी देखो कौन दिख रहे हो यार? ऊपर वाले दोनों को देखने से मुझे ये पता चल गया कि नहीं कि C माइनस A 2 है, तो C प्लस A मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये बात अपन क्लास चालू ही तब से सीख रहे हैं, ये वाली बात वही बात है। ये इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग भी दे दूं तो C पैदा हो जाता है।
2c बराबर कितना हो जाता है 20। ऐसे भी c पैदा किया जा सकता है। यदि आपको केवल c ही चाहिए तो बाकी महाभारत काहीं को करेंगे फिर। इनको देखने से कई लोगों को ऐसे पता चलता है कि सर हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं तो सर हमें ऐसे पता चलता है कि सी तो कॉमन है, बी और ए के कारण आ रहा है ये फर्क। तो बड़ा कौन है? बी बड़ा है। बी बड़ा है किससे? और कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। तो इसका मतलब ये होता है कि बी में से ए घटाएं, कितना आना चाहिए? तो बी में ए जोड़ते हैं तब कितना आ रहा है? बी में ए जोड़ते हैं तो 20 आ रहा है। ऊपर दे रखा है कि नहीं ऐसे? तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? ए तो कट ही जाएगा, बी पैदा किया जा सकता है इससे। बी पैदा करता 24। ऐसे भी डायरेक्ट निकल सकता है कि नहीं? ए बी सी। या वो तरीका तो आपको पता ही है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो डबल डबल हो जाएंगे सारे, और आधा करने से सिंगल हो जाएंगे। फिर सिंगल 3 वाले मानों में से 2 घटाएंगे तो भी सिंगल आएंगे। लेकिन कई बार यही तय करना हो कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इनको जोड़ घटाते नहीं है। फिर कोई ये पूछे ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी, सबसे बड़ा कौन है इनमें से, तो मैं खटाक खटाक से क्या करता? खटाक खटाक से पहले 2 को देखता कि बी कॉमन है, ए और सी, तो बड़ा कौन है? सी। फिर मैं इन दोनों को देखता, सी कॉमन है, बी और ए, तो बी से बड़ा हो रहा है, तो बी बड़ा है कि नहीं? किससे? ए से। फिर मैं पहले को और तीसरे को देखता कि इनमें ए तो कॉमन है, सी बड़ा है कि बी बड़ा है, तो आप कहते बी बड़ा है। बी बड़ा है किससे? अब देखो सबसे बड़ा कौन रहा? बी रहा सबसे बड़ा। नहीं दिखा इनको देख के? अरे यहाँ ये इसके साथ रला ले, और क्या करेगा तू? क्या चाहता है? ए से बड़ा सी, सी से बड़ा बी। सबसे बड़ा कौन हो गया? बी। सबसे छोटा कौन हो गया? ए। जब मान नहीं निकालने हो तब तो देख के भी तो पता किया जाना चाहिए वहां। बताओ अब। ए में बी जोड़ने से 20 आता है, बी में सी जोड़ने से 18 आता है, सी में ए जोड़ने से 32। तीनों चाहिए तो तीनों को ही जोड़ लो। गुणांक तो है नहीं इनके साथ, तीनों को जोड़ो। 32 में 8 जोड़ो पहले, 40, 50, 20, 70 हो गया। 70 में इधर क्या हुआ देखो, ए का भी ट्वाइस हो गया, बी का भी और सी का भी, तीनों का ही डबल हो गया है कि नहीं? 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, अलग अलग भी लगा सकते हैं। और मुझे ए बी सी चाहिए तो इनका आधा कर देता भाई। कहीं भी ऐसी सिक्वेंस आए वहां ऐसे ही करके बता के आना है। ये सवालों के दरमियान भी आएगी ऐसी सिचुएशन, ऐसे डायरेक्ट सवाल ना होकर कहीं प्रश्नावलियों के अंदर भी आएंगे ऐसे। निकालो अब, देखें एक्स निकालो। कई सारे तरकीबों से निकाल सकते हैं एक्स। एक तो ए बी सी निकालो, एक्स वाई जेड। पहले तो तीनों को जोड़ो तो डबल हो जाएगा एक्स का, डबल हो जाएगा वाई का, डबल हो जाएगा जेड का। इधर का जोड़ तो आसान है, उधर का जोड़ करो आप। पहले 17 में 30, 23 में लाओ तो 40 और 20, 60, 64 हो गया। 64 का आधा कर दो, एक्स वाई जेड आ गया 32। यदि मुझे कोई तीनों का योगफल पूछता तो 32 बता देता मैं, लेकिन वो क्या चाहता है? x बताने के लिए मुझे इसके अंदर से y और z को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो y और z कितना है भाई? 23 है। 23 को हटा दो 32 में से, तो ये कितना बच जाता? 9 बच जाता। अरे दिख गया क्या? 23 का डालो कैसे? और तरीके भी बताए मैंने x को फाइंड करने के, नहीं बताए? कैसे हो सकता है x फाइंड? कोई सा भी जहां x है उसको उठा लो। जैसे ये z प्लस एक्स बराबर क्या आ रहा है? 24 आ रहा है कि नहीं? तो बाकी 2 को देखो, इन दोनों को देखो, इनमें y तो कॉमन है ही। x बड़ा है कि z बड़ा है? तो आपको लगेगा z बड़ा है, तो z में से x घटाने से क्या बचेगा? 6। इससे भी x फाइंड किया जा सकता था। अब घटाने से x आएगा कि जोड़ने से? जोड़ने से तो x कटेगा, जोड़ने से तो x कट जाएगा बेचारा। घटाओ, घटाओगे तो इसे माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो, इसे माइनस, तो z कट जाएगा कि नहीं? अब तो कितने x बच जाएंगे? 2x बच जाएंगे। ये घटाएं तो 18 देके देखो, x 9 ऐसे भी आ सकता था। वो आप देख लें आपको क्या क्या आता है। सब अपने अपने हिसाब से दुख पाते।
बहुत सारी तरकीबें होती हैं, इनको देखने से बहुत सारा डाटा पता चलता है, इन तीनों को देखने से बहुत सारी फीलिंग आती है गणित जानने वाले को कि ये क्या कह रहा है। इन दोनों को देखने से ऐसे लगता है कि नहीं एक्स बड़ा है कि जेड बड़ा है, लगता है क्योंकि वाई कॉमन है। कितना बड़ा है ये भी लगता है कि 6 बड़ा है, नीचे वालों को देखने से लगता है। कोई भी आपको ऐसे लगे कि मैं तो ये नीचे वाला नहीं लेता साहब, मैंने तो स्टार्टिंग वाला ही ले लिया कि x प्लस वाई को ही मैंने देखा तो कितना आ गया, तो इन नीचे वाले दोनों को अलग से देख, इन दोनों को देखता तो तुझे लगता कि z तो कॉमन है, y बड़ा है कि x बड़ा है, तो तुझे लगता x ही बड़ा है। किससे? y से। कितना बड़ा है? 1। ये जोड़ने से ही आ जाता, तू देखता तो y कट जाता, ये 18 आ जाता, तो ये जोड़ने से ही आ जाता। बहुत सारे तरकीब हैं जिनसे आप x फाइंड कर सकते हैं। अब वो तो देखने वाला देखता है, कैसे करेंगे? वो तो आना ही चाहिए कि इनको जोड़ के आधा करेंगे तो ट्रिपल आएगा, तीनों का योग आएगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, वो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जानते हैं कि नहीं? अब ये रिजल्ट भी छुपे हुए हैं इन सारों के अंदर। ऐसे राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी में 2-2 बार पूछा हुआ है कि साहब एक थैले में 18 को छोड़कर सभी संतरे हैं, 18 को छोड़कर सभी आम हैं, और 18 को छोड़कर सभी सेब हैं। तो यहां 3 प्रकार की वैरायटी हैं, सेब, संतरे, आम, है कि नहीं? अब मान लो इसको मैं एप्पल मान लूं, इसको ऑरेंज मान लूं, और इसको मैंगो मान लो, तो एबीसी हो गए, 3 प्रकार की वैरायटी है। पहली लाइन का मतलब समझिए क्या कह रहा है। 18 को छोड़कर बाकी सारे संतरे हैं, तो छोड़ी गई चीजें क्या रही होंगी? सेब और आम रही होंगी। तो वो ये कहना चाहता है कि मैं छोड़ दूं तो सेब और आमों को छोड़ दूं तो सारे क्या हो जाते हैं? संतरे रहते हैं। यानी 18 छोटे हैं तो सेब और आम हैं, वो टोटल कितने हैं? 18 हैं। अरे 2 वैरायटियों को नीचे छोड़ेंगे, बाकी को उठा लेंगे, तो 18 नीचे छोड़े हैं, वो 2 वैरायटी हैं कि नहीं? फिर वो कह रहा है कि 18 को छोड़ दें तो सभी आम उठा लिए जाते हैं, तो मैं आमों को उठा लूं तो बचे हुए क्या बच जाएंगे? सेब और संतरे। तो एप्पल प्लस ऑरेंज R इक्वल 18। ये ज्यादा रीजनिंग का पर्सन है, ज्यादा इजी है मतलब ये। फिर वो कह रहा है 18 को छोड़ो तो बाकी सेब, तो सेबों को तो उठा लिए, छोड़े क्या? ऑरेंज और मैंगो छोड़े, ये छोड़ दिए, ये भी कितने थे? 18। दिख गया वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए वाली सीक्वेंस। पहले में कुल संख्या बताओ, तो कुल संख्या के लिए सबको जोड़ दो, 18 दिया, और इधर सारे डबल हो जाएंगे कि नहीं? अरे इधर तो डबल हो जाएंगे सारे, एप्पल ऑरेंज और मैंगो का डबल हो जाएगा 54, और आधे करेंगे तो 27 आएंगे। थैले में टोटल थे 27। सेबों की संख्या चाहिए तो तीनों बराबर बराबर, तीनों को जोड़ते तो क्या आ जाता? 27। अब वो कहता कि मुझे तो सेब बता केवल। अरे जब ये तीनों सेम सेम है तो तीनों सेम सेम ही आएंगे। तो ये 9 थे, ये भी क्या थे? अरे 18 घटाओगे, 18 घटाओगे, 18 घटाओगे, हर बार 9 9 ही बचेगा। तो इसमें एप्पल भी 9 है, संतरे भी 9 है, और आम भी 9 है। तो कई बार उसी सीक्वेंस को वो आपसे ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, ये निकाल के बताओ क्या कह रहा है। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये योग नहीं है, औसत है। तो वो कहता कि मीना प्लस टीना वो 42 होती। औसत तो होता है 2 का भाग दिया होगा तब आया होगा 21। तो औसत को संख्या से गुणा करने से योग बनता है, ये 42 हो गया। फिर कह रहा है बीना और मीना, बीना प्लस मीना का औसत 19, तो जो 19 है, 2 का औसत 19 हो तो उसे 2 से गुणा करने से योग बनेगा 38।
ये 3 का औसत होता तो तिगुना करने से योग बनता। फिर कह रहा है बीना प्लस टीना, 16 औसत है तो 32 उनका क्या हो गया, योग हो गया। सबसे अधिक आयु किसकी है, केवल यही पूछता सबसे अधिक किसकी है, तो मैं देख के भी बता देता। तीनों को जोड़ता, बताओ जोड़ो कितना आ जाता, डबल आ जाता। मीना बीना टीना तीनों का ट्वाइस होता और कितने के बराबर, इसको जोड़ो पहले तो 2 जोड़ दो 40, फिर 30 40 70, 110 100। तो अब मैं कह देता मीना बीना टीना 56 आती, समझ गए, योग तो 56 आता। लेकिन उसने योग कुछ नहीं पूछा, वो पूछा है सबसे अधिक आयु किसकी है। तो सुनना, सबसे कम टोटल घटाएंगे तब सबसे अधिक आयु आएगी। तो क्या मैं 38 घटाता तो अधिक आती क्या, नहीं। 42 घटाता तो अधिक आती क्या, नहीं। क्या घटाने से आता, 32, यानी बीना और टीना को घटा देता ना तो ये सर्वाधिक आयु की आती, ये आती क्या सर्वाधिक। क्या तकलीफ है, अभी बाहर निकाल दूंगा तेरा दर्द वर्द पूरा जो भी अंदर है ना, कोई पेट वेट में चल रहा हो तो गलतफहमी में मत रहना इसमें। ये निकाल के दिखाऊं, चालू क्लास में कोई भी अपने स्तर से ज्यादा बोला ना, जीभ उखाड़ ली जाएगी, ये ध्यान रखना। और तो कोई उखाड़ता नहीं होगा, मैं तो उखाड़ लूंगा, चिपका ही दूंगा ऐसी कि कई पीढ़ियों तक नहीं निकलेगी बार आवाज। किसी के भी गलतफहमी हो मिटा ले उसको। यहाँ तुम्हारे लिए प्रयास किया जा रहा है ना कि हमारे लिए। क्या बकवास करते रहते हो पड़ोसी के एरिए, अब देखे दिखाओ, देखे डायलॉग। कोई भी चालू क्लास में ऊंची आवाज में बात कर दिया किधर से भी किसी को बैठाने में कैसे, उसका फुल जाप्ता हो जाएगा, समझ गए। अब करके दिखाओ देखे तुम। मुर्जी आई वैसे बोल रहा है, इधर आ रहा है, वो उधर वाले को जोर जोर से बोल रहा है। तेरा बाप दे रखा है क्या यहाँ पूरी चीजों के किराया उराया रही है कि तू तेरे हिसाब से बोलेगा। सिंपल भाषा में समझ में नहीं आया तो समझ ले, एक एक समझ ले इस बात को। चालू क्लास के दरमियान यदि किसी ने कोई बैठना आना आजा वो ये बंद कर दे, ऐसे किसी ने करने की कोशिश करी, अपनी डायरी में नहीं है उसकी बख्शीश, और रोकी में होगी चाहे, और तुम चाहे किसी के ही कुछ लगते हो, नहीं समझे। किसी को ये भी गलतफहमी हो, वो निकाल लेना तुम कहीं से भी, कोई सा भी निकाल लेना कैसे भी। क्या सिखाते हो तुम, इधर ज्यादा बोलना तुम्हें आता है क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को बोलना आता है उतना मेरे अकेले को बोलना आता है, समझे। वो तो मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ इसलिए बोलता नहीं हूँ, वरना तेरे पूरे खानदान की हैसियत तो मैं अकेला कर सकता हूँ बातों से। और यहां से देते रहते ये, मतलब चीजें उनको सिखाते रहे इधर और वो पोपाते रहे उधर, दूसरों को और नहीं सीखने देते। एक आध औलाद वैसे भी तो पैदा हो जाती है, वैसे गलतफहमी में अंधेरे का शिकार भी तो हो जाते हैं। तो उनको यहाँ आके ऐसे लगता है दूसरे वालों को बेचारों को वो करने लग जाते हैं। चालू क्लास में दूसरों को और नहीं पढ़ने देंगे वो तो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि पता नहीं हम क्या है। तो और फिर कोई इतने तगड़े हो भी नहीं तुम,
कि भाई हम वो कर दें, क्या है क्या है। यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ते तो है नहीं, और दूसरी चीजों की वो करते हैं, दूसरों को और डिस्टर्ब करते हैं। तो 56 में से 32 घटाया, तो 32 घटाने से ये कितना बचता, ये सबसे बड़ा बचता है कि नहीं। अब ये कैसे पता चला मुझे, यदि मैं 42 घटाता तो कम ही आता, ज्यादा बड़ा घटाता तो ज्यादा छोटा आदमी आता। मुझे क्या चाहिए, सबसे अधिक आयु वाला चाहिए। तो सबसे अधिक आयु वाला कौन हो गई, मीना हो गई। और कौन सी, 24 वाली। एक मीना नीचे भी है 18 वाली, वो तो छोटी है। छोटी क्या है, ये तो गलत है। तीन तीन जने भी हो सकते हैं। अब 4 जने हैं इसमें, PQRS। बताऊंगे तुझे। PQR 55 है, और QRS 45 है, RS और P 65 है, SP और Q है वो 60 है। सबसे अधिक वजन वाला कौन है इनमें से। P प्लस Q प्लस R बराबर किसी ने 55 कह रखा हो, फिर कह रखा है Q प्लस R प्लस S 45, और ये R प्लस S प्लस P है वो 65 है। खूब सारे दे दिए अब की बार तो। आदमी तो 4 ही हैं वैसे, 3 3 के टुकड़ों में लिखे हुए हैं, जैसे पिछले पर्सन में 2 2 के टुकड़े में लिखे हुए थे 3 आदमी। क्या इनको जोड़ने जाड़ने से कुछ होगा क्या, सारों को जोड़ने से क्या होगा। पी कितनी बार होगा, 3 बार, ट्रिपल हो जाएगा पी का। क्यू का भी क्या हो जाएगा, क्यू भी ट्रिपल हो जाएगा। एस भी, आर भी क्या हो जाएगा, आर भी ट्रिपल हो जाएगा। और एस भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल। सारों के 3 तिगुने तिगुने का योग हो जाएगा कि नहीं। और इधर क्या हो जाएगा, 55 में 45 जोड़ा 100, और 60 60 120, तो ये 200, 225 में किसका भाग देते, 3 का। तो चारों का योगफल कितना हो जाता, चारों का योगफल हो जाता 75, हो जाता कि नहीं। ये चारों का योगफल है। लेकिन मैं कहता कि मुझे तो सबसे अधिक वजन वाला चाहिए, तो 3 3 के मान घटाता कि नहीं इसमें से। तो आप ये कहते हैं कि सर 3 3 का मान यदि आप घटाओगे तो सबसे कम वाला घटाओगे तब सबसे ज्यादा वाला आएगा। तो इन सब में कम कितना है, 45। तो मैं 45 घटाते नहीं, QR, और घटाना नहीं था, सिर्फ आपको तो नाम बताना था। तो ये 3 घटेंगे तो कौन बचेगा, P बचेगा। तो सर्वाधिक वजन वाला कौन था, P था। कितने वजन वाला था ये भी पूछता तो मैं इसमें से 45 घटा के अगले के मोड में फोड़ देता 30। कोई कम वाला पूछता, सबसे कम वजन वाला, तो इसमें से मैक्स वैल्यू को घटाता मैं, 65 को घटाता। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान होना चाहिए, ऐसे रीजनिंग में आ जाते हैं कई बार पर्सन की, भाई बता इनमें सबसे बड़ा कौन छोटा कौन, 18 को छोड़ के इतने आम है इतने सेब हैं, छोटी छोटी चीजें कहीं मैथमेटिकल यूज रीजनिंग में आ जाता है। ये तो वैसे जगह जगह ही आते हैं, सवालों के दरमियान भी काम आते हैं, 4 4 कम काम में आते हैं, 2 2 2 2 तो आते हैं। A प्लस बी A माइनस बी जैसे उपबंध तो आने ही चाहिए सभी को। एक कई बार परीक्षा में नाम आता है व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम क्या होता है मैथमेटिक्स में, उल्टा समझ लें उसे, जैसे ऐसे कोई संख्या है उसको ऐसे कर दें, वैसे उल्टा नहीं। अंश को हर कर दें और हर को अंश कर दें, या माइनस की पावर लगा दें, ऐसे समझ लें आप। माइनस की पावर भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है। तो व्युत्क्रम क्या होता है वो सुने। कोई आपसे कहे कि 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप कहते हैं सर 2 का व्युत्क्रम होगा, ये तो 2/1 होता है, और इसको उल्टा लिख दें तो 1/2, ये 2 का व्युत्क्रम है। फिर कोई कहे कि 3/4 का व्युत्क्रम बताओ,
3/4 का व्युत्क्रम होगा 4/3। पता चल गया किसको कहते हैं व्युत्क्रम। कोई कहे एक का व्युत्क्रम बताओ, एक का, तो आप कहेंगे सर 1/a होगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? b का व्युत्क्रम बताओ, a और b के व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। a और b के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ लेता है तो 1/a प्लस 1/, तो फिर कहेंगे सर a और b का लघुत्तम से जुड़ेगा तो a b तो लघुत्तम आएगा, a का भाग b बार जाएगा और b का भाग, तो b प्लस a बटा ए बी होता है, वो ए बी का व्युत्क्रमों का योगफल होता है। अंतर पूछे तो उनके बीच में माइनस होता है। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि दो संख्याओं को जोड़ने से और गुणा करने से 11 और 18 मिला, यानी जैसे एक और बी को जोड़ने से क्या मिला 11, और एक को बी से गुणा कर दिया तो क्या रहा 18। अब कोई ऐसा नंबर सोच पाए जैसे 9 और 2 11 होता है तो 9 2 18, ऐसे नंबर भी सोच सकते हैं आप कि भाई कोई ऐसा नंबर ही सोचने में आ गया जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा हो। तो कुछ बंदे ये सोच सकते हैं सर ये 36 18 होता है, 9 2 18 होता है। 36 18 में तो 6 3 9 नहीं बनेगा, 11 बन रहा है, लेकिन 9 2 18 होता है तो 9 2 18 होता है तो 9 + 2 सोच सकता हूं कि नहीं? ऐसे हो सकता है। आप छोटी मोटी चीजें ऐसे सोचनी भी आनी चाहिए कि भाई ये क्या है। फिर इनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी 1/9 प्लस 1/2 का योगफल करता तो लघुत्तम कितना आ जाता 18। तो 9 का भाग कितनी बार जाता 2 बार, और 2 का भाग 9 बार, तो ये उत्तर क्या आता 11/18 आता कि नहीं? लेकिन मुझे ये सोचना नहीं आता मान लो तो भी आता। ये क्यों आता वो सुनो। ये मुझे नहीं आता तो भी मुझे पता है कि a का व्युत्क्रम होता है 1/a और b का होता है 1/, और इन दोनों का लघुत्तम होता ab, जो गुणनफल पहले से ही दे रखा है, मुझे नहीं दे रखा है क्या, और इनका योगफल क्या होता b + a। तो मैं डायरेक्ट ही 11/18 रख देता। समझ पाए होंगे मैं क्या चाहता हूं। तो ये प्रश्न उपबंध के हिसाब से ज्यादा इजी है। जब भी आपको गुणनफल और योगफल दे रखा और व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो आपको क्या करना है, योगफल को तो ऊपर चिपका देना है और गुणनफल को नीचे चिपका देना है। ऐसे आएगा। दो संख्याओं को जोड़ने से तो 20 आता है, गुणा करने से 91 आता है। व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। अब प्रश्न ये तो 1 सेकंड का ही है, योगफल तो ऊपर आता और ये आ जाता। व्युत्क्रमों को जोड़ना आता है वो तो बता देता भाई ये कैसे आ जाता। मैं ऐसे करता कि क्या होता, तो ऐसे और टाइम पास कर सकता था कि सर a + b का मामला तो इतना है 20, और a गुणा b क्या है 1 है कि नहीं, है कि 13 7 1 होता है, 13 7 20 होता है। सोचने में आ जाए, ये नहीं है जरूरी है सोचने वाला, ये सोचने वाला भी आ सकता है, जी भी हो सकती है, जी भी हो सकती है। मान लो भी मान लो वो इसके जगह वो लिख दे, इससे पढ़ाई लिख दे, ऐसे भी लिख दे, ऐसे भी चाहे पॉसिबल नहीं हो ध्यान है वो बता दो। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता गुणा करने से ऐसा हो, लेकिन टूटी संख्या हो सकती है आती हो तो अब ऐसे कहते हैं। अब क्या करें, आप सोच सकते हैं कि इसको बताइए होना चाहिए, बताइए तो ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तो व्युत्क्रमों के योगफल के लिए अब मान निकालने की जरूरत नहीं है, जब योग और गुणनफल दे तो आप ये सोचना कि सर इनका व्युत्क्रमों का योगफल 1/a होगा, जिसको आप लघुत्तम लेते हैं तो ab और b + a हो जाता है। b + a को a + b कहते हैं। ऊपर तो क्या पुट कर देते हैं b, सर नीचे क्या हो जाता है 91, तो ये उत्तर आ जाता है। ऐसे आ गया वो सही है 1/3, फिर भाग का चिन्ह बीच में 2 3 6 और एक क्या हो जाता 7/3, और ये 3 क्या है 5, इसे गुणा में करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा। भाग को गुणा में बदलते हैं तो अगले वाला पद होता है वो उल्टा हो जाएगा। अब इसको मैं गुणा करता तो भिन्नों के गुणा सिखाए हुए हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, कटते हैं तो काटो, तो कट रहे हैं क्या, कुछ नहीं कट रहा। तो 35 क्या आ गया 9, लेकिन 35/9 जिसने उत्तर बता दिया वो तुम्हारा गया,
उसका भी क्या बताना है, जो इससे रिजल्ट आए उसका उल्टा उत्तर बताना है। तो इसका मैं व्युत्क्रम करता, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता, इसका व्युत्क्रम हो जाता 9 बटा प्लस वाला, माइनस माइनस तो आया ही नहीं कहीं। समझ गए, कोई व्युत्क्रम की बात कर दे, छोटे मोटे कहीं भी कर दे, जोड़ बाकी में कैसे भी, ऐसे आ गया। दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने से क्या आता है 8, और उनके व्युत्क्रमों का जोड़ क्या है इतना। दोनों संख्या दे रखी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, संख्या दे रखी हो तब तो आप उन संख्याओं के साथ भी जा सकते हैं। बताओ जोड़ सबका 8 बन रहा है कि नहीं, अरे जोड़ तो सबका 8 बन रहा है कि नहीं। अब व्युत्क्रमों का योगफल होता है, पहले का मतलब है 1/1 प्लस 1/7 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा क्या, इससे कहाँ आएगा, तुम्हें यही पता होना चाहिए 15 इससे आएगा। अरे लघुत्तम लेना पड़ेगा नीचे, क्या समझ रहे हो। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि व्युत्क्रमों के योगफल में ऊपर तो उनके खुद का योगफल आता है और नीचे उनका गुणनफल आता है, बोलो सही कि नहीं। ऐसे जिसको पता था वो तो खटाक से ही कर देता कि भाई ये 8 योग दे रखा है, यहाँ भी 8 है तो 15 गुणनफल आना चाहिए। देखो उसको देखना सीखो, परीक्षाओं में ऐसे कई बार छोटी सी चीज को टेस्ट करवा लेता है आपसे कि बताइए तू याद करके आया है कि देखना जानता है कि नहीं। अब ये वो ही पर्सन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। दोनों संख्याओं को जोड़ने से 15 बनता है। अब मेरी बात को सुनना आप, जोड़ने से क्या बन रहा है, इनमें से बड़ी संख्या बनानी हो, ये प्लस का बन रहा है, अरे प्लस का बन रहा है कि नहीं, और कोई माइनस माइनस है नहीं, पूरे में कोई माइनस की संख्या हो तो रिजल्ट प्रभावित भी हो सकते हैं। अब ये कोई देख के भी बता सकता है, यदि दो जनों को जोड़ने से 15 बन रहा हो तो एक जना 20 हो सकता है क्या, ऐसे प्लस के रिजल्ट हो तो एक जना 25 हो सकता है क्या, और 15 हो सकता है क्या, फिर दूसरा 0 होगा, 0 होगा तो व्युत्क्रम ही नहीं बनेगा, 0 नीचे आएगा तो फिर कैसे रिजल्ट कैसे आएगा। तो ये वैसे कई समझदार आदमी तो देख के ही लगा देता कि साहब ये आएगा, बगैर कुछ करे ही लगा देता। अरे आपको ऐसा तो लगता ही होगा कि यहाँ 25 लगाऊं तो 25 में ये जोड़ने से 15 पैदा होगा क्या, माइनस का हो तब तो हो सकता है, लेकिन इसमें रिजल्ट देखो सारे पॉजिटिव हैं। माइनस का हो तो संभव है वैसा, लेकिन ऊपर भी तो रिजल्ट सारे पॉजिटिव हैं। अब ये 15 भी हो तो आप कहें ये 0 होगा, 0 होगा तो फिर 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है, फिर ये जुड़ता घटता गुणा नहीं होता है सड़ा, ऐसे आएगा तो होगा क्या, फिर ये नहीं होगा। तो इसमें तो ऑप्शन इतने इजी दिए थे। फिर दूसरी बात, ऑप्शन इजी भी नहीं होते तो फिर क्या करते, जैसे पिछले में करे वैसे ही करते। ये व्युत्क्रमों का योगफल है तो ऊपर तो योग आता है, नीचे क्या आता है मल्टीप्लाई। तो योग कितना दे रखा है 15, यहाँ 3 दे रखा है तो 3 को 15 कहते हैं, तो योग को इस गुणनफल को 50 कहते हो। नहीं दिख रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ने से 15 आता है, गुणा करने से 50 आएगा, ये कह रहा है परीक्षा वाला, नहीं कह रखा क्या। अरे गुणनफल 50 कैसे आया वो दिख गया। अब आपसे पूछे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप इस ऑप्शन को भी उठा उठा के देख सकते हैं। कोई मुझे 15 योग के लिए कह दिया तो एक संख्या नीचे पड़ी हो तो दूसरी खुद ही पता चल जाती है। मान लो यहाँ 15 की जगह 8 होता, 20 की जगह 5 होता और इसकी जगह 4 होता, कुछ ऐसे भी तो हो सकता था। तो मैं 8 लेता तो 15 में से दूसरे को 7 लेता कि नहीं, तो 50 होता क्या वो गुणनफल। एक दिखे तो भी दूसरा दिखता है, जरूरी नहीं है दोनों ही हो। यहाँ 5 होता तो दूसरा कितना होता 10, नहीं होता क्या। लेकिन ऑप्शन में कौन सी संख्या है, बड़ी है, बड़ी है तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो होता ही नहीं। अरे बड़ी होती तो उधर बड़ी कैसे आ सकती है, ऑप्शन में तो बड़ी पड़ी है। फिर ये 10 होता तो वो 5 होता, देखे देखो ये बड़ी होनी चाहिए, अरे संख्या ऑप्शन में बड़ी पड़ी हुई है। तो कैसे भी देख सकते हैं, मान लो आपको प्रॉपर समीकरण सूत्र भी नहीं आते तो भी देखा जा सकता है, लेकिन व्युत्क्रम का ज्ञान तो हो कि भाई व्युत्क्रम का योगफल क्या होता है और व्युत्क्रम क्या होता है, इसको निकालो देखे क्या होता। इसमें तो ऑप्शन से नहीं देख सकते, छोटी बात है ये तो बिल्कुल इजी वाली। दो अंकों को जोड़ने से 12 आता है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है, a प्लस बी तो दे रखा है उसने 12, और व्युत्क्रमों का योगफल होता है 1/a 1/b। ऐसे बगैर लिखे भी पता था कि ऊपर तो a प्लस बी आएगा और नीचे a b आएगा।
तो ये 4 है, 4 को 12 कह रखा है, ये योग है कि नहीं? तो 4 को 12 कहता है तो 9 को क्या कहेगा? 27। अरे तिगुना है, ये तिगुना होगा। तो गुणनफल 27 बनना चाहिए। प्रश्न के अनुसार योग 12 बन रहा है तो गुणनफल 27 बनना चाहिए, यदि व्युत्क्रम ही जानते हो आप। अब गुणनफल कैसे बनना चाहिए 27, आप सब समझ गए होंगे। 9 और 3 में बनेगा। समझदार आदमी तो इसको निकाला था, खट से ही निकाल देता। बाकी आप वर्ड ही नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए समस्या रहती है। वैसे गणित की तरह इसको लिखें तब तो पूरे लिख भी सकते हैं उसमें। यदि x का मान -2/3 हो, y का मान -3/4 हो, तो x की पावर -1, x की पावर -1 है और y की पावर भी -1 लिखा हुआ है, उसका योग बताओ। ये व्युत्क्रमों का योगफल ही है, व्युत्क्रमी कहते। माइनस की पावर को भी व्युत्क्रमी कहते हैं। माइनस की पावर 1 लगा दें तो इसका मतलब होता है 1/x और 1/y, ये निकालो मतलब। और फिर निकाल के भी उसका क्या करो? व्युत्क्रम करो। हिंदी को सही पढ़ना। लगाओ तो इसको मैं 1 के नीचे लगाता इस चीज को, तो ये हो जाती उल्टी। अरे नीचे आता है वो डायरेक्ट ही उल्टा कर रहा हूं, माइनस का चिन्ह है उसके साथ, इसके साथ भी माइनस है, वो भी उल्टा हो जाता, तो वो बीच में प्लस है वो माइनस हो जाता, ऊपर 4 क्या हो जाता? 3, ये हो जाता। अब मैं इनको क्या करता? 6 तो लघुत्तम आ जाता और ये 3 बार जाता तो ये तो 9 हो जाता, और वो कितना हो जाता? 8। 9 और 8 कितना होता? 17। माइनस के ही बनते दोनों ही माइनस। इसका भी क्या करके बताओ? व्युत्क्रम करके बताओ। तो इसका व्युत्क्रम अभी और करेंगे। अरे वो करने के बाद व्युत्क्रम करो, तो ये करने के बाद उल्टा करते तो 6 क्या आ जाता? 17 माइनस का। अरे वो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हो तो पूरी भिन्न का चिन्ह माइनस का होता है। वो ऐसे नहीं कि नीचे ही 17 के लगाए माइनस, भिन्न के कहीं भी लगा दो एक जगह माइनस। अब ये है तो छोटे मोटे जोड़ बाकी, लेकिन छोटे मोटे कोई व्युत्क्रम ऐसे पता होने चाहिए आपको। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का क्या है? 3 गुना है। कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम है, इन दोनों को जोड़ा जाए, संख्या और उसके व्युत्क्रम को जोड़ा जाए, तो संख्या और उसके व्युत्क्रम को घटाया जाए, उसका 3 गुणे के बराबर है। ये 3 गुणा, अंतर को तिगुना करते हैं तब इसके बराबर आता है। तो संख्या और व्युत्क्रम और वह संख्या बताइए, तो इसको सॉल्व कर लें। यदि मैं इसका तिगुना कर रहा हूं तो इसको डायरेक्ट ही ट्रिपल कर देता हूं। तिगुना करूंगा तो ये 3 है, ये क्या हो जाएगा? 3/a। अब इसको मैं इधर से क्या करता? घटाता तो उधर कितने बच जाते? 2a। ये इधर आके घटता, जुड़ता इधर आके प्लस हो जाता, तो वो जुड़ता तो इधर कितने हो जाते? 4/a। फिर उधर क्या चल जाता? ये चला जाता, तो ये क्या हो जाता? 2a² हो जाता। अरे ये उधर जाता और बराबर 4 हो जाता, ये 2 इससे कटता तो a² बराबर आता 2। आसानी था ये। a का मान हो जाता √2। रूट होता नहीं है तो रूट से ढक देंगे, तो वह संख्या क्या हो जाती? √2 हो जाती। छोटी छोटी बात, कई बार कम आता है व्युत्क्रम, लेकिन कभी कभी ऐसे देता है तो a+b आने चाहिए, वो 3 के योग आने चाहिए। 4 वाले भी थोड़े बहुत बताए, थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं भी आती तो भी चलता काम। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे व्युत्क्रम अब ये समझ गए होंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है और उसका योगफल क्या होता है। कल करेंगे बाकी अगली बात। धन्यवाद।